आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग प्रदेश में माहौल को खराब करने के लिए तरह तरह की हरकत करने पर उतर आते हैं। उन्हें दूसरों के धर्मों का मजाक बनाना, उससे खिलवाड़ करना, प्रदेश में हिंसा फैलाना, ये उनका एजेंडा होता है। अपनी छोटी छोटी गतिविधियों से वो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और उनकी जहरीली मानसिकता का फायदा बाकी कट्टरपंथी, बाकी जिहादी उठाते हैं और वो भी इन्हीं हरकतों पर उतर आते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। आज हर छोटी गतिविधि से दूसरे धर्म का अपमान करने की कोशिश की जाती। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? कभी आप हिंदू धर्म का अपमान करो, कभी हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर जबरन उनको बुर्खा पहनवाओ, आतंकियों के साथ मिलकर आतंक फैलाने की कोशिश करो, देश के सीक्रेट्स बेचो, देश में अवैध कामों को अंजाम देते हुए। आखिर ये क्यों? एक ही देश में रहकर इतनी नफरत क्यों? कई सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों के साथ एक चीज तो साफ है कि अगर आप किसी भी तरह की हरकत करके स्थिति को खराब करने की कोशिश करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तर्ज पर वाराणसी में गंगा नदी में बिरयानी खाकर हड्डी फेंकने वालों को सबक सिखाया गया है। क्या कुछ हुआ है इस मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज। वाराणसी में रमजान के महीने इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा नदी में जो कुछ हुआ उसने सभी की आस्था को चोट पहुंचाई। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर शिकंजा कसा गया, क्योंकि ये एक या दो घटना की बात नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये पूरे माहौल को खराब करेगी और इन लोगों को लगेगा कि ये कुछ भी कर ले बच निकलेंगे। लेकिन अब ये वो पहले का दौर नहीं है। आज कार्रवाई भी होगी और वो भी सख्त से सख्त। इस मामले में क्या कुछ एक्शन अभी चल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी। गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार 14 युवकों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों ने 16 मार्च को कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचगंगा घाट के पास गंगा में नाव पर इफ्तार की थी। आरोप है कि बिरयानी खाने के बाद उसका अवशेष गंगा में फेंका था। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साथ ही प्रकरण का वीडियो उपलब्ध कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। साथ ही नाव संचालक विनोद के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। सामने आया कि आरोपियों ने नाव संचालक को धमकाकर जबरन नाव गंगा में लेकर गए और इनकार करने पर धमकी दी थी, जबकि नाव संचालक बार बार वहां जाने से इनकार कर रहा था। बयान के आधार पर पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 308(5) की बढ़ोतरी की। 14 आरोपी गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज। देखिए, पार्टी करने से, त्योहार मनाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस पार्टी के बहाने दूसरे धर्मों की इंसल्ट करना, अपमान करना, इसका हक आपको किसी ने नहीं दिया। आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपने मजे के चलते गंगा नदी का अपमान करने के साथ साथ उसे गंदा भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी। वाराणसी के कोतवाली थाने में पुलिस ने गंगा की पावन धारा में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी करने वाले मुस्लिम लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रमजान के दौरान लड़कों के नाव पर इफ्तार करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि लड़कों ने इफ्तार में चिकन बिरयानी खाकर हड्डियां गंगा में फेंकी, जिससे पवित्र नदी अपवित्र हुई। ये घटना सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को ठेस पहुंचाने के मकसद से की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तहरीर में आरोप लगाया गया कि ये युवक जानबूझकर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जनमानस के आक्रोश व्याप्त हो। संगठन ने मांग की कि ऐसे लोगों को
बिना देर किए गिरफ्तार किया जाए और इस हरकत को दोबारा होने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। इस मामले में केवल इफ्तार करने वालों पर नहीं बल्कि नाव संचालक पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में बढ़ चढ़कर राजनीति भी देखने को मिली, जहां कुछ लोग इस कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर लिया गया एक्शन बता रहे हैं और इस मामले में राजनीति कर रहे हैं ताकि इसे सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। क्या कुछ बयानबाजियां हुई हैं इस मामले में, बताते हैं आपको। भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती। वाराणसी गंगा इफ्तार पार्टी को लेकर 14 मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारी पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह भड़के हुए नजर आए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वाराणसी में 14 मुस्लिम लड़कों ने नाव पर अपना रोजा खोला था, उनके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया गया। अगर कोई गंगा नदी में नाव पर खाना खा रहा है तो किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं, ये सवाल उठाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? क्या गंगा नदी में सीवरेज का ढेर आपको परेशान नहीं करता? ओवैसी ने आगे कहा कि वो जेल में हैं, उनका एकमात्र अपराध ये है कि वो मुसलमान है, यानी कि ये कोशिश की गई कि मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर ये साजिश रची गई है, ऐसा ओवैसी का कहना है। आपकी धार्मिक भावनाएं हैं, मेरा क्या? रमजान के महीने में शराब की दुकानें क्यों खुली थी? उन्हें बंद होना चाहिए था, लेकिन वो खुली रही। क्या ये मेरी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? इस मामले में जायसवाल ने कहा है कि मां गंगा की गोद में नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर बिरयानी खाई गई, जो काफी आपत्तिजनक है। मां गंगा सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। देश दुनिया के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन गंगा जल के आचमन और पूजा पाठ के लिए काशी आते हैं। ऐसे में गंगा के बीच नाव पर बिरयानी खाना, उसके अवशेषों को नदी में फेंकना बेहद गलत है। ये हरकत हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मकसद से किया गया है। धर्म के नाम पर माहौल खराब करने वालों पर शिकंजा। आज के दौर में समाज की सबसे बड़ी जरूरत है आपसी सम्मान, शांति और समझदारी, लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे माहौल बिगड़ता है, लोगों के बीच नफरत फैलने लगती है, खासकर तब जब किसी धर्म, परंपरा या आस्था का मजाक उड़ाया जाता है या उसे जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उसका असर बहुत व्यापक होता है। ऐसी घटनाएं धीरे धीरे समाज में तनाव पैदा करती हैं, अलग अलग समुदायों के बीच दूरी बढ़ा देती हैं। इसीलिए ये जरूरी हो गया कि ऐसी गतिविधियों को समय रहते रोका जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कई ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं। हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ गतिविधि को फैलने से पहले ही रोका जा सके। खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर विवाद, ज्यादातर भड़काऊ बयान, गलतफहमियां यहीं से शुरू होती है। संदिग्ध पोस्ट, वीडियो, कमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा है और जो लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये एक जरूरी कदम है ताकि समाज में शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर सोर्स बन चुका है जहां से जानकारी तो बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म कई बार अफवाह, भड़काऊ बातें, गलत जानकारी फैलाने का जरिया बन जाता है। इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश ना कर सके। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट, वीडियो, कमेंट और मैसेजेस को ध्यान से मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे अकाउंट की पहचान की जा रही है जो बार बार आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री साझा करते हैं, पोस्ट करते हैं। जरूरत पड़ने पर इन अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साइबर सेल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी गलत जानकारी या नफरत फैलाने वाली चीज ज्यादा दिन तक ना टिक पाए। बात सीधी और साफ है कि ऐसी सोच जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करे, वो किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति, समूह जानबूझकर ऐसे काम करता है जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत हो,
माहौल बिगड़े या नफरत फैले तो ये सिर्फ एक घटना नहीं रहती, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ऐसी मानसिकता धीरे धीरे लोगों के बीच दूरी बढ़ाती है और शांति को नुकसान पहुंचाती है। वाराणसी के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ, इसलिए जरूरी है कि ऐसी सोच को बढ़ावा ना दिया जाए और समय रहते इसे रोका जाए, और इसीलिए सख्त कार्रवाई की गई। आज कानून और प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क है। आज कानून और प्रशासन पहले से कई ज्यादा सतर्क हैं और कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो गलत हरकत करके बच जाएगा तो अब ऐसा नहीं होगा। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो जमीन पर हो या सोशल मीडिया पर। जांच एजेंसियां एक्टिव हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इससे एक साफ संदेश जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति के प्रति अपमानजनक सोच रखना या उसे बढ़ावा देना सही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो इस तरीके की मानसिकता के साथ प्रदेश में उपद्रव फैला सकता है, हिंसा कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वाराणसी के इस मामले में जो कार्रवाई की गई है वो ये दिखाती है कि ऐसे जिहादी सोच, ऐसी जिहादी मानसिकता, ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक धर्म का अपमान नहीं किया बल्कि माहौल को दंगे की आग में, हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की है, समाज को बांटने की कोशिश की है। और अगर ये लोग इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे, इसी तरह की सोच को फैलाते रहेंगे तो इनके खिलाफ योगी सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेगी और ऐसे कट्टरपंथियों को बख्शने के मूड में नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।